ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, पहला सावन सोमवार व्रत 14 जुलाई को है। इस साल सावन में 4 सोमवार व्रत हैं। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से करते हैं। सावन सोमवार व्रत से जल्द विवाह के योग बनते हैं। मन चाहा या योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। महादेव की कृपा से अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि, आरोग्य, धन, वैभव आदि की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार व्रत के दिन जब शिव पूजा करें तो सावन सोमवार की व्रत कथा जरूर सुने। इसके बिना सावन सोमवार व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए बड़े ही प्रसन्न मन से सावन सोमवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इसके सुनने से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सावन सोमवार व्रत की कथा के अनुसार एक धनवान व्यापारी अमरपुर नगर में रहता था। वह भगवान शिव शंकर का बड़ा ही भक्त था। वह रोज शिव पूजा करता और दीपक जलाता था। उसका कारोबार अच्छा चलता था। उसके पास सभी प्रकार के सुख और सुविधाएं मौजूद थी। समाज में उसका नाम था, लेकिन वह काफी दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे एक पुत्र की चाह थी। उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती कि उसके जाने के बाद उसका व्यापार कौन देखेगा, उसका वंश कैसे बढ़ेगा। पुत्र की प्राप्ति के लिए वह सावन सोमवार व्रत रखता था। शिव जी के मंदिर में जाकर शाम के समय में दीपक जलाता था। यह कार्य करते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। माता पार्वती भगवान शिव के इस भक्त के कार्यों को देखती थी। एक दिन उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि यह व्यापारी आपका भक्त है, आप उसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं कर देते हैं? उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं देते हैं? इस पर महादेव ने कहा कि व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। लेकिन माता पार्वती शिव जी की इस बात से सहमत नहीं हुई और शिव जी को विवश कर दिया। तब महादेव ने उस व्यापारी को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह अल्पायु होगा। वह 16 साल तक ही जीवित रहेगा। अगले दिन व्यापारी की नींद खुली तो वह खुश हो गया और पत्नी को सपने की बात बताई, लेकिन इस बात से दुखी भी था कि वह पुत्र 16 साल तक ही जीवित रहेगा। वह सावन सोमवार व्रत और शिव की पूजा करता रहा। एक दिन शिव कृपा से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। व्यापारी ने अपने बेटे का नाम अमर रखा। वह समय के साथ बड़ा होने लगा। जैसे ही वह 12 साल का हुआ तो व्यापारी के बेटे को उसके मामा दीपचंद के साथ शिव की नगरी काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। वे दोनों रास्ते में रात के समय जहाँ पर ठहरते थे वहाँ यज्ञ और ब्राह्मण भोजन कराते थे। एक दिन वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहाँ पर राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। वर का पिता इस बात से परेशान था कि उसका बेटा एक आंख से काना है। उसे डर था कि यह रिश्ता टूट ना जाए, ऐसा होगा तो नाम खराब होगा। वर के पिता ने अमर को देखा तो अपने बेटे की जगह उसको वर बनाने की सोचा, ताकि शादी के समय अमर मंडप में रहे और विवाह हो जाए। शादी के बाद अमर को धन देकर भगा देगा और बहू को अपने घर ले जाएगा। लालच में आकर मामा दीपचंद ने उसकी बात मान ली। अमर का विवाह राजकुमारी चंद्रिका से हुआ। अमर ने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिखा था कि वह काशी पढ़ने जा रहा है। उसका विवाह राजकुमारी से हुआ है, लेकिन अब तुम जिसकी पत्नी हो वो कान्हा है। जब राजकुमारी चंद्रिका ने अमर का संदेश पढ़ा तो वो ससुराल नहीं गई। वहीं अमर काशी में पढ़ने चला गया। जब वह 16 साल का हुआ तो एक यज्ञ कराया। उसके बाद ब्राह्मण भोज करवाया। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देकर विदा किया। भगवान शिव के वचन के अनुसार उस रात अमर के प्राण निकल गए। अमर की मृत्यु पर उसका मामा रोने लगा। वहां पर काफी लोग आ गए। वहीं से भगवान शिव और माता पार्वती भी जा रहे थे। माता पार्वती ने दीपचंद को रोते देखा तो दया आ गई। उन्होंने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, आप इसके कष्ट को दूर कर दें। तब शिव जी ने बताया कि यह उसी व्यापारी का लड़का है जिसे पुत्र होने का वरदान दिया था, और यह भी बताया था कि 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उस अनुसार आज इसके 16 वर्ष पूरे हो गए हैं।
इस पर माता पार्वती ने कहा कि आप इसके प्राण लौटा दें, नहीं तो इसके माता पिता रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती ने कई बार शिव जी से आग्रह किया। भगवान शिव ने अमर को जीवन दान दे दिया। वह जीवित हो उठा। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और राजकुमारी चंद्रिका के पास पहुंचा। वहां पर उसने एक यज्ञ करवाया। राजा और राजकुमारी अमर को पहचान गए। राजा अमर को घर ले आए। उसका आदर सत्कार हुआ। उसके बाद राजकुमारी चंद्रिका अमर के साथ उसके घर चली गई। अमर को जीवित देखकर उसके माता पिता खुश हुए। उस रात व्यापारी के स्वप्न में भगवान शिव एक बार फिर आए। उन्होंने कहा कि 16 सोमवार व्रत करने का ही फल है कि तुम्हारे बेटे को जीवन दान मिला है। उसकी आयु लंबी होगी। शिव कृपा पाकर व्यापारी प्रसन्न हो गया। सोमवार व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यापारी का पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से जो भी सोमवार व्रत और शिव पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। गौरी शंकर भगवान की जय। अगर आपको आज के यह सावन सोमवार की व्रत कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सबके साथ में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।